Hi, welcome to my online programming session. You all are welcome to my software developing courses. My dear students, you all are aware that programming is one of the most important part of the digital technology that deserves the capability to change the entire world functionality. क्लियर है। प्रोग्रामिंग एक ऐसा सेक्शन है डिजिटल टेक्नोलॉजी का जिसका यूज करके आप जो चाहे कर सकते हैं। ओके, गॉट इट। कर सकते हैं ना, 100% कर सकते हैं। तो पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज के बारे में इंट्रोडक्शन बताया था, और लैंग्वेज में ही मैंने आपको सी लैंग्वेज के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था मैं अपने प्रीवियस वीडियो में। चलिए, मैं उस वीडियो पे ज़्यादा टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता। अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है तो उसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी वीडियो आपका मिस ना हो। ठीक है। और मैं कंटिन्यूअस आप लोगों के लिए, बच्चों ने कुछ डिमांड किया कि सर आप जो ऐसे ऑफलाइन जो पढ़ाते हैं इसको ऑनलाइन बनाकर आप उनको डालिए, थोड़ा वो भी अच्छा लगता है उसे। तो उनके कहने पे मैंने ये शुरू किया है। ओके, होपफुल इस बात से हूँ कि आपको भी ये पसंद आएगा। ठीक है। और आपके इंजीनियरिंग वाले सेक्शन में ये 100% आपके लिए क्या होगा, ये यूजफुल होगा, गारंटीड। ओके। तो अगर आपने नहीं किया है मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके बाद आप लेटेस्ट वीडियोस, लेटेस्ट नोटिफिकेशंस पाते रहेंगे और आप इसका एंजॉय करते रहिए। आपका 100% सिलेबस कवर कराऊंगा मैं। ओके, चलिए देखते हैं, शुरुआत करते हैं। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट सर एलिमेंट्स ऑफ सी। सुनने में कितना छोटा सा है ना। सच में छोटा ही है, लेकिन छोटी छोटी बातें आप समझ गए ना। ठीक है। तो चलिए हम लोग आज इसकी शुरुआत करते हैं कि एलिमेंट्स ऑफ सी। सर ये सी लैंग्वेज है हमारा, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मशीन लैंग्वेज नहीं, मैंने आपको पहले ही बताया। इसमें हम लोग बात करते हैं सर कि सर ये सी लैंग्वेज के एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले कि अगर शुरुआत की बात मैं करूं तो हमारे पास सबसे जो छोटे शब्द में एक टर्म आता है, और उस टर्म का नाम क्या होता है? उस टर्म का नाम होता है हमारे लिए क्या? टोकन। क्या कहते हैं हम लोग? टोकन कहते हैं। गॉट इट? ओके, नोट डाउन इट। ओके, तो मैंने क्या कहा कि सर हमारे लिए जो बातें होती हैं सबसे पहला क्या है? टोकन। तो टोकन किसे कहते हैं? सो राइट अबाउट इट, टोकन। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ the smallest unit of a program is called token। मतलब प्रोग्राम का सबसे छोटा सा जो यूनिट होता है वो क्या कहलाता है हमारा? उसे टोकन कहते हैं। कंफ्यूज ना? सर ये छोटा सा यूनिट क्या होगा? आपने कभी इमेजिन किया कि सर छोटा सा यूनिट क्या होगा? सर होता है, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। तो चलिए, तो हम लोग अब टोकन्स के बारे में बात कर रहे थे। तो सबसे पहले हम लोग बात करें कि सर इसमें हम लोग पढ़ेंगे आइडेंटिफायर। ओके सर, इसमें हम लोग पढ़ेंगे आइडेंटिफायर नंबर 1, कैरेक्टर सेट। इसके अंदर का ही पार्ट है, यू कैन से दैट इसके अंदर का पार्ट हो जाएगा हमारा क्या? कैरेक्टर सेट हो जाएगा। फिर कैरेक्टर सेट की बात जो हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, इसमें जो हमारे पास जो बात आती है numbers, numbers not only digits, you can say numbers, especially not नंबर तो अपने आप में कुछ होता नहीं, कलेक्शन ऑफ डिजिट्स होता है। ओके तो डिजिट्स, ओके
नेक्स्ट बात आती है सर हमारे पास कि स्पेशल कैरेक्टर्स भी हमारे पास बहुत सारे होते हैं। क्लियर है? तो स्पेशल कैरेक्टर की जब मैं बात करता हूँ, ठीक है, तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारे लिए। तो सी नंबर में मैं देखूंगा आइडेंटिफायर के रूप में मैं यूज करूंगा स्पेशल कैरेक्टर्स। ओके, स्पेशल कैरेक्टर्स सर। तो आइडेंटिफायर के रूप में बेसिकली हम लोग तीन चीज़ों का स्टडी करेंगे, जिसमें पहला क्या है हमारा कैरेक्टर सेट, दूसरा क्या है हमारा डिजिट्स, तीसरा क्या है हमारा स्पेशल कैरेक्टर्स। अब स्पेशल कैरेक्टर्स भी स्पेशल ही होगा डेफिनेटली, अगर नाम ऐसा है तो काम भी तो कुछ ऐसा ही होना चाहिए ना। यस श्योर। तो काम भी जब ऐसा होगा तो हम लोग बारी बारी से सब पे चर्चा करेंगे और इसमें हम लोग एक दूसरे के बारे में जानते भी रहेंगे। उसके बाद आइडेंटिफायर के बाद सेकेंड पॉइंट हमारा जो होता है, उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं क्या, उस पॉइंट का नाम है रिजर्व वर्ड्स। रिजर्व वर्ड्स। ओके, फिर रिजर्व वर्ड्स के बाद जो हम लोग करते हैं, रिजर्व वर्ड्स में बहुत सारे हमारे पास आ जाते हैं वर्ड्स। रिजर्व वर्ड्स डेटा टाइप भी इसी के अंतर्गत में आ जाता है। क्लियर है? रिजर्व वर्ड्स। फिर उसके बाद हम बात करेंगे ऑपरेटर्स। रिजर्व वर्ड्स का दूसरा नाम होता है कीवर्ड्स। ओके, रिजर्व वर्ड्स का दूसरा नाम क्या होता है सर? कीवर्ड्स होता है हमारे लिए। नोट इट डाउन, नोट इट डाउन सीरियसली। ओके, कीवर्ड्स के हैं या रिजर्व वर्ड्स के हैं। फिर हमारे लिए क्या है? ऑपरेटर्स है। फिर हमारे लिए नेक्स्ट ऑप्शन होगा फंक्शंस है हमारे पास। ये भी एक छोटा छोटा, मैंने कहा ना, छोटा छोटा पार्ट जो हमारा होता है सर, इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसी ही को हम लोग कहते हैं क्या? टोकन्स कहते हैं। क्लियर है? तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे? तो ये सारे के सारे मिलकर हम लोगों को इन सब सारी चीजों का एनालिसिस करना है। तो पहला क्या हो गया? पहला आइडेंटिफायर, दूसरा क्या हो गया? रिजर्व वर्ड, तीसरा क्या हो गया? ऑपरेटर्स, चौथा क्या हो गया हमारे पास? फंक्शंस। ठीक है, और इन सबों को लिखने का कोई ना कोई सिंटैक्स तो होगा, कोई ना कोई स्ट्रक्चर तो होगा। ठीक है, वो स्ट्रक्चर भी हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर, वो बात की बात होगी, हम लोग स्ट्रक्चर लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो स्ट्रक्चर मींस सिंटैक्स। सिंटैक्स, ओके, यू कैन से सिंटैक्स स्टेटमेंट, नो प्रॉब्लम। तो ये है हमारी क्या है? टोकन से संबंधित इतनी बातें कि सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आइडेंटिफायर में। आइडेंटिफायर में हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टर सेट की बात करेंगे। क्लियर है? तो कैरेक्टर सेट क्या होता है चलिए हम लोग अब देखते हैं। ओके, नाउ कम टू द पॉइंट। कैरेक्टर, मैं करूं तो साला, कैरेक्टर आगे आप जानते हैं। ठीक है, तो अब क्या है, एक गाना भी चला था कि मैं करूं तो साला, अब पता नहीं क्या है। ओके, तो कहने का मतलब क्या है सर? कैरेक्टर का भी खुद का कैरेक्टर नहीं होता। टेक्नोलॉजी फील्ड का आदमी आपको सर ये बता रहा है, टेक्नोलॉजिकल दुनिया की जो व्यक्ति है, आपको मैं ये बताना चाहता हूँ सर, कैरेक्टर का खुद का कोई कैरेक्टर नहीं है। अमेजिंग ना? यस, अमेजिंग फैक्ट, but it's the reality. Just imagine about, I'm not teaching you programming language here. I'm just entertaining you and moving you in the field of the programming language. Just wait. I have a question to you. मेरा एक सवाल है आपसे. Have you ever thought about the English teacher? What did he teach you in the days of childhood? बचपन में क्या पढ़ाया था आपको? उन्होंने ये पढ़ाया था आपको, कैरेक्टर मीन्स चरित्र, पर्सनल एक्टिविटी। ओके, पर्सनल एक्टिविटी, नॉट एनीथिंग्स। बट आप जब बड़े हुए तो उसके बाद कुछ फिल्मी दुनिया की बातें करते होंगे, और फिल्मी दुनिया की जब आप बातें करते हैं तो आपने वहाँ ये भी देखा होगा कि सर
थ्री इडियट्स जो मूवी आई थी, उसके कैरेक्टर कौन कौन थे? अगर आपसे मैं सीधा सवाल पूछूं तो आप सरल शब्दों में आंसर उसके पार्टिसिपेंट्स का नाम बताएंगे मुझे। आर यू श्योर और नॉट श्योर? ओके। तो मैंने क्या कहा कि वहां पे कैरेक्टर का मतलब क्या हो गया, तो वहां पे तो कैरेक्टर का मतलब हो गया पार्टिसिपेंट, हुआ ना? तो पार्टिसिपेंट वहां हो गया, जहां था चरित्र वहां बन गया पार्टिसिपेंट। बट आई टेक्निकल पर्सन अवॉइड दिस टू थिंग्स, मैं इन सब चीज़ों से छोड़कर ऊपर चला जाता हूँ और वहाँ पे मैं कैरेक्टर का मतलब क्या बताता हूँ। तो कैरेक्टर का मतलब होता है सर हमारे लिए, अब देखिए क्या होता है कैरेक्टर। कैरेक्टर का मतलब होता है टेक्स्ट, दूसरा क्या होता है हमारा नंबर, और तीसरा क्या होता है सिंबल। ओके। तो हमारे लिए कैरेक्टर का यहाँ पे तीन चीज होता है। कैरेक्टर का मतलब कैरेक्टर अल्फाबेट भी हो सकता है, 1 2 3, न्यूमेरिक की भी, न्यूमेरिक भी हो सकता है, एट द रेट, हैश, सेमीकोलन, डबल कोट्स, व्हाट आर दीज? These are special character symbols and we call it symbols. So character means what? कैरेक्टर सेट बाद में चर्चा करूंगा, पहले मैंने कैरेक्टर के बारे में बताया है। ओके। और इस सब जब मिल जाता है तो इसलिए इसको क्या कहा कैरेक्टर सेट। सेट, कैरेक्टर सेट, बिकॉज इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट सिंबल एंड न्यूमेरिक, न्यूमेरिक वैल्यूज आल्सो, फाइंड इट। यस सर। तो इसीलिए क्या कहा कैरेक्टर सेट। तो कैरेक्टर सेट की बात समझ में आ गई बाबू। तो इसलिए मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि अल्फाबेट, नंबर और सिंबल, इन सबों को मिलाकर क्या बनता है हमारा एक कैरेक्टर का सेट बनता है। ओके। तो कैरेक्टर सेट में आ गया कौन कौन सी चीज, अल्फाबेट, अल्फाबेट कौन कौन से होते हैं ए बी सी, स्मॉल वाले भी होते हैं ना, ए बी सी डॉट डॉट। I am not teaching you right now the programming language, elements of programming, and it is mandatory, man. It is mandatory. Okay, so we have to learn about it. Alphabet. Okay, next number, number 0 to 9. Okay, we call it digits. We call it what? Digits. Number, combination of digits is called number. So note it down. Okay, digits. Next one is what? Symbol. And symbols are what? At the rate, hash, etc. So these form what? Character set. These form character set. तो कैरेक्टर सेट समझ में आ गया, क्लियर है, समझ में आया सबको, नहीं आया? देखिए मैंने कहा कैरेक्टर सेट का मतलब क्या होता है, कैरेक्टर सेट का मतलब होता है सर अल्फाबेट, नंबर एंड सिंबल, तीनों का जो कंबाइंड फॉर्म होता है उसी का नाम क्या होता है सर कैरेक्टर सेट कहते हैं। क्लियर है? यस। so this is the first element about your what character set, identifiers. Now come to the next point, and your next point is what? Reserve words. I think you know about reserve words. Each and every language, each and every language has some set of words, and that words have a specific meaning in that language especially. That words are called what? Reserve words or keywords. Okay. So now come to the next point. Keywords and reserve words. Okay. Now notice about it. मैंने क्या कहा
अब ये बात समझ में नहीं आई आपको? मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। जैसे आप लोगों ने कभी संस्कृत लैंग्वेज के बारे में सुना होगा, दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ लैंग्वेज मैन, एंड समबडी सेज दैट व्हाट इट इज अ गॉड लैंग्वेज। इट मीन्स व्हाट, कि देवताओं की भाषा है। तो उन देवताओं की भाषा से थोड़ा मैं अपनी भाषा, अपनी भाषा, मातृभाषा हिंदी का मैं कंपैरिजन करता हूँ। आप लोगों ने वहाँ देखा होगा, अगर पुरुष की बात करें, अंग्रेजी में से पर्सन कहते हैं, तो अंग्रेजी में पर्सन कितने होते हैं? और नंबर की जब हम बात करते हैं, अंग्रेजी में नंबर कितने होते हैं? अंग्रेजी में नंबर जिसको हम कहते हैं, सपोज मैं नंबर टॉपिक की बात कर रहा हूँ, नंबर मीन्स होता है वचन, भाई अमिताभ बच्चन नहीं, वचन। ओके, तो दो होते हैं, कौन कौन? एक वचन, बहुवचन। अंग्रेजी में भी सिंगुलर और प्लूरल, लेकिन संस्कृत में क्या होता है? तीन वचन होता है ना। कौन सा? एक वचन, द्विवचन, देन बहुवचन। ये द्वि कहाँ से आ गया सर? ये द्वि कहाँ से आ गया? ओके, sure, this is the speciality of Sanskrit. It has a reserved word, द्विवचन। तो उसी तरह से मैंने कहा क्या, कि प्रत्येक लैंग्वेज, चाहे ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही क्यों ना हो, प्रत्येक लैंग्वेज का क्या होता है सर? एक अपना सेट ऑफ वर्ड्स होता है, और उसी वर्ड्स का हमारे लिए उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्पेसिफिक मीनिंग होता है। ठीक है, और इसी मीनिंग को हम लोग क्या कहते हैं, इसी वर्ड को हम कहते हैं रिजर्व वर्ड। ओके, आई होप इट्स क्वाइट क्लियर टू एवरीवन। So now write about it. Language, each language has some set of words that have that have a specific meaning, that have a specific meaning in that language, in that language, which are called reserved words or keywords, which are called reserved words or keywords. Got it? Which are called reserved words or keywords. अब कहोगे कि सर ये तो संस्कृत नहीं है, ये हिंदी नहीं है, ये इंग्लिश नहीं है। डेफिनेटली इंग्लिश नहीं है, बट डेफिनेटली इंग्लिश वर्ड्स हमारे पास हैं। क्लियर? गॉट इट ना? यस। तो हमारे पास क्या है, तो कहा कि सर इसमें रिजर्व वर्ड्स कौन कौन से हैं आपके, तो मैं बताता हूँ सर हमारे पास रिजर्व वर्ड्स कौन कौन से हैं, और जिसका मीनिंग आप पहले से जान रहे होते हैं। ठीक है, हो सकता है कि उसका मीनिंग आप जानते हो और अपनी अंग्रेजी की भाषा में इसकी मीनिंग अलग होगी, परंतु यहाँ कंप्यूटर की भाषा में इसकी मीनिंग कुछ अलग होगा। ठीक है, तो घबराएंगे नहीं, बहुत सिंपल से टर्मिनोलॉजी है, देखिए यूं समझते हैं हम लोग। ओके, तो सबसे पहली बात आती है, तो कहते हैं क्या कि सर डेटा टाइप, इसके सेक्टर कौन कौन से हैं? इसके सेक्टर जो है मैं उसकी चर्चा करता हूँ। डेटा टाइप जितने भी होंगे, अब डेटा टाइप कौन कौन से हैं आपको मैं पढ़ाऊंगा, अभी घबराएंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, घबराएंगे तो समझ में नहीं आएगा सर। यस, क्लियर अबाउट इट। ओके, इन पहले ये मत सोचिए कि क्या लिख रहे हैं, पहले ये देखिए कि मैं जो लिख रहा हूँ उसको अपलोड करते चलिए। इन फ्लोट, डबल कैर, लॉन्ग, ओके, इसको क्लोज कर दिया जाए। नेक्स्ट, जितने तरह के लूप्स होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे सर, हमारे रिजर्व वर्ड्स में आएंगे। ठीक है, और लूप्स बेसिकली तीन ही होते हैं। जितने क्या, जितने, इतना मतलब कुछ मत समझ लेंगे कि जितने मतलब बहुत सारे मैं बोल रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। ओके, मैंने क्या कहा, ओनली थ्री, ओनली थ्री। ओके,
इसमें देखिए व्हाइल का मतलब पहले से आपने अंग्रेजी पढ़ा है तो उसका मतलब मालूम है, और वही यहाँ पे कीवर्ड है ना, सिंपल। मैंने पहले बोला था आपको, ओके। व्हाइल, डू व्हाइल, और फॉर मीन्स कौन नहीं जानता कि फॉर का मतलब क्या होता है, ओके। तो आपने क्या देखा कि डेटा टाइप हो गया हमारा, लूप हो गया, ओके। और लूप के बाद हमारे पास कंट्रोल स्टेटमेंट्स, कंट्रोल स्टेटमेंट्स जिसे हम लोग डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट भी कहते हैं। घबराइए नहीं, सिंपल है, बहुत सिंपल। और मैं आपको इसके लिए बनाऊंगा जस्ट लाइक पॉरिज। पॉरिज, हैव यू अटेन पॉरिज? थिंक एंड टेल मी, ओके। आई एम कमिंग बैक। कंट्रोल स्टेटमेंट्स और डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, जिसका नाम है सर, कौन कौन से हैं सर हमारे पास? वो है हमारे पास इफ, एल्स, इफ, एल्स, ये होंगे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट में। कंट्रोल स्टेटमेंट भी हमारे पास आते हैं सर, स्विच, सर इसी में आते हैं हमारे पास क्या, गो टू, सर इसी में आते हैं हमारे पास क्या, ब्रेक, कंटिन्यू, ओके। तो ये सारे के सारे स्टेटमेंट, इसमें से कौन सा वर्ड आपको नहीं पता है सर, ये बताइए मुझे। जस्ट आई एम टीचिंग इंग्लिश, ओ आई एम नॉट इंग्लिश टीचर, ओके। बट यू कैन सी हियर, आप यहाँ देख सकते हैं सर, ओके। मैंने क्या बताया कि जो वर्ड्स मैं यहाँ पे लिखा रहा हूँ कोई नया वर्ड्स नहीं है, बहुत फैमिलियर वर्ड्स है, और सी यहीं से जन्म लेता है, ओके। तो चलिए नेक्स्ट। गॉट इट। अब ये तो सेट ऑफ या फैमिली ऑफ, ये हमारे जो कुछ फैमिलीज थे उसमें ये रिजर्व वर्ड्स आ रहे थे, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे रिजर्व वर्ड्स हैं। जैसे यहाँ देखें, शॉर्ट, आपने लॉन्ग देखा होगा, यहाँ शॉर्ट मिलेगा आपको। ऑटो, इनम, स्ट्रक्ट, ओके, यूनियन, स्ट्रक्ट, यूनियन, उसके बाद टाइप डेफ, etc कर दीजिए। तो ये सारे के सारे क्या है, हमारे रिजर्व वर्ड्स हैं, ठीक है। अब इसका प्रयोग, रिजर्व वर्ड होने का क्या प्रतिबंध लग जाता है वो मैं आपको बताता हूँ, कि इन सारे वर्ड्स का प्रयोग हम प्रोग्राम में जैसे तैसे कहीं भी नहीं कर सकते हैं। दीज आर रिस्ट्रिक्टेड जोन, दीज आर रिस्ट्रिक्टेड जोन, वी कैन नॉट, we will use, definitely we will use, but in only the specific context, जैसे मैंने बताया ना, etc केस। तो ये सब सारे के सारे हमारे पास क्या है, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स आएंगे, मैं आपको बताता भी चलूंगा। तो ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, डोंट गेट इट बाय हार्ट, ओके। इसे याद करने की जरूरत नहीं है, बट एप्लीकेशन में जैसे ही आएगा मैं आपसे रिकॉल करवाऊंगा, और डेफिनेटली आप उस वक्त तक क्या देखेंगे, आपको सारी की सारी बातें याद हो जाएंगी 100%। तो हमने जो यहाँ पे वर्ड्स लिखे हैं, इसमें से ऐसा कोई भी वर्ड नया आपको नहीं लगा होगा कि ये न्यू वर्ड है, ऐसा इसका मीनिंग क्या होगा, आपको पता है, पहले से पता है। तो क्या सी लैंग्वेज आप नहीं पढ़ सकते हैं क्या? आसानी से पढ़ सकते हैं, यूं चुटकी में, ओके। एंड 100% आप पढ़ सकते हैं। सो नोट इट डाउन, गॉट इट, कंप्लीटेड। चलिए, थैंक यू। आप हमारे चैनल को अगर तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आ रहा है। थैंक यू, थैंक यू, नेक्स्ट डे। हाय, वेलकम टू माय
online programming session. You all are welcome to my software developing courses. My dear students, you all are aware that programming is one of the most important part of the digital technology that deserves the capability to change the entire world functionality. क्लियर है? प्रोग्रामिंग एक ऐसा सेक्शन है डिजिटल टेक्नोलॉजी का जिसका यूज करके आप जो चाहे कर सकते हैं. ओके, करेक्ट, कर सकते हैं ना, 100% कर सकते हैं. तो पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज के बारे में इंट्रोडक्शन बताया था, और लैंग्वेज में ही मैंने आपको सी लैंग्वेज के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था मैं अपने प्रीवियस वीडियो में. चलिए, मैं उस वीडियो पे ज़्यादा टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता. अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है तो उसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी वीडियो आपका मिस ना हो. ठीक है? और मैं कंटिन्यूअस आप लोगों के लिए, बच्चों ने कुछ डिमांड किया कि सर आप जो ऐसे ऑफलाइन जो पढ़ाते हैं इसको ऑनलाइन बनाकर आप उनको डालिए, थोड़ा वो भी अच्छा लगता है उसे. तो उनके कहने पे मैंने ये शुरू किया है. ओके, होपफुल इस बात से हूँ कि आपको भी ये पसंद आएगा. ठीक है? और आपके इंजीनियरिंग वाले सेक्शन में ये 100% आपके लिए क्या होगा, ये यूजफुल होगा, गारंटीड. ओके, तो अगर आपने नहीं किया है मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके बाद आप लेटेस्ट वीडियोस, लेटेस्ट नोटिफिकेशंस पाते रहेंगे और आप इसका एंजॉय करते रहिए. आपका 100% सिलेबस कवर कराऊंगा मैं. ओके, चलिए देखते हैं, शुरुआत करते हैं. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट, सर, एलिमेंट्स ऑफ सी. सुनने में कितना छोटा सा है ना? सच में छोटा ही है, लेकिन छोटी छोटी बातें आप समझ गए ना. ठीक है, तो चलिए हम लोग आज इसकी शुरुआत करते हैं कि एलिमेंट्स ऑफ सी. सर, ये सी लैंग्वेज है हमारा, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मशीन लैंग्वेज नहीं, मैंने आपको पहले ही बताया. इसमें हम लोग बात करते हैं सर कि सर ये सी लैंग्वेज के एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले कि अगर शुरुआत की बात मैं करूं तो हमारे पास सबसे जो छोटे शब्द में एक टर्म आता है, और उस टर्म का नाम क्या होता है? उस टर्म का नाम होता है हमारे लिए क्या? टोकन. क्या कहते हैं हम लोग? टोकन कहते हैं. गॉट इट? ओके, नोट डाउन इट. ओके, तो मैंने क्या कहा कि सर हमारे लिए जो बातें होती हैं सबसे पहला क्या है? टोकन. तो टोकन किसे कहते हैं? सो राइट अबाउट इट, टोकन. The smallest unit of the smallest unit of a program is called टोकन. मतलब प्रोग्राम का सबसे छोटा सा जो यूनिट होता है वो क्या कहलाता है हमारा? उसे टोकन कहते हैं. कंफ्यूज ना? सर ये छोटा सा यूनिट क्या होगा? आपने कभी इमेजिन किया कि सर छोटा सा यूनिट क्या होगा? सर होता है, मैं आपको बताऊंगा. ठीक है, तो चलिए, तो हम लोग अब टोकन्स के बारे में बात कर रहे थे. तो सबसे पहले हम लोग बात करें कि सर इसमें हम लोग पढ़ेंगे आइडेंटिफायर. ओके सर, इसमें हम लोग पढ़ेंगे आइडेंटिफायर. नंबर 1, कैरेक्टर सेट. इसके अंदर का ही पार्ट है, यू कैन से दैट. इसके अंदर का पार्ट हो जाएगा हमारा क्या? कैरेक्टर सेट हो जाएगा. फिर कैरेक्टर सेट की बात जो हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, इसमें जो हमारे पास जो बात आती है numbers. Not only digits, you can say numbers, especially not number. तो अपने आप में कुछ होता नहीं, कलेक्शन ऑफ डिजिट्स होता है. ओके, तो डिजिट्स. ओके, नेक्स्ट बात आती है सर हमारे पास
कि स्पेशल कैरेक्टर्स भी हमारे पास बहुत सारे होते हैं। क्लियर है? तो स्पेशल कैरेक्टर की जब मैं बात करता हूँ, ठीक है, तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारे लिए। तो सी नंबर में मैं देखूंगा आइडेंटिफायर के रूप में मैं यूज करूंगा स्पेशल कैरेक्टर्स। ओके, स्पेशल कैरेक्टर्स। सर तो आइडेंटिफायर के रूप में बेसिकली हम लोग तीन चीज़ों का स्टडी करेंगे, जिसमें पहला क्या है हमारा कैरेक्टर सेट, दूसरा क्या है हमारा डिजिट्स, तीसरा क्या है हमारा स्पेशल कैरेक्टर्स। अब स्पेशल कैरेक्टर्स भी स्पेशल ही होगा डेफिनेटली, अगर नाम ऐसा है तो काम भी तो कुछ ऐसा ही होना चाहिए ना। यस श्योर। तो काम भी जब ऐसा होगा तो हम लोग बारी बारी से सब पे चर्चा करेंगे और इसमें हम लोग एक दूसरे के बारे में जानते भी रहेंगे। उसके बाद आइडेंटिफायर के बाद सेकेंड पॉइंट हमारा जो होता है, उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं क्या, उस पॉइंट का नाम है रिजर्व वर्ड्स। रिजर्व वर्ड्स। ओके, फिर रिजर्व वर्ड्स के बाद जो हम लोग करते हैं, रिजर्व वर्ड्स में बहुत सारे हमारे पास आ जाते हैं वर्ड्स। रिजर्व वर्ड्स डेटा टाइप भी इसी के अंतर्गत में आ जाता है। क्लियर है? रिजर्व वर्ड्स। फिर उसके बाद हम बात करेंगे ऑपरेटर्स। रिजर्व वर्ड्स का दूसरा नाम होता है कीवर्ड्स। ओके, रिजर्व वर्ड्स का दूसरा नाम क्या होता है सर? कीवर्ड्स होता है हमारे लिए। नोट इट डाउन, नोट इट डाउन सीरियसली। ओके, कीवर्ड्स के या रिजर्व वर्ड्स के हैं। फिर हमारे लिए क्या है? ऑपरेटर्स है। फिर हमारे लिए नेक्स्ट ऑप्शन होगा फंक्शंस है हमारे पास। ये भी एक छोटा छोटा, मैंने कहा ना छोटा छोटा पार्ट जो हमारा होता है सर, इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसी ही को हम लोग कहते हैं क्या? टोकन्स कहते हैं। क्लियर है? तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे? तो ये सारे के सारे मिलकर हम लोगों को इन सब सारी चीज़ों का एनालिसिस करना है। तो पहला क्या हो गया? पहला आइडेंटिफायर, दूसरा क्या हो गया? रिजर्व वर्ड, तीसरा क्या हो गया? ऑपरेटर्स, चौथा क्या हो गया हमारे पास? फंक्शंस। ठीक है, और इन सबों को लिखने का कोई ना कोई सिंटैक्स तो होगा, कोई ना कोई स्ट्रक्चर तो होगा। ठीक है, वो स्ट्रक्चर भी हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर, वो बात की बात होगी, हम लोग स्ट्रक्चर लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो स्ट्रक्चर मींस सिंटैक्स। सिंटैक्स, ओके, यू कैन से सिंटैक्स स्टेटमेंट, नो प्रॉब्लम। तो ये है हमारी क्या, टोकन से संबंधित इतनी बातें कि सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आइडेंटिफायर में। आइडेंटिफायर में हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टर सेट की बात करेंगे। क्लियर है? तो कैरेक्टर सेट क्या होता है चलिए हम लोग अब देखते हैं। ओके, नाउ कम टू द पॉइंट। कैरेक्टर, मैं करूं तो साला, कैरेक्टर आगे आप जानते हैं। ठीक है, तो अब क्या है, एक गाना भी चला था कि मैं करूं तो साला, अब पता नहीं क्या है। ओके, तो कहने का मतलब क्या है सर, कैरेक्टर का भी खुद का कैरेक्टर नहीं होता। टेक्नोलॉजी फील्ड का आदमी आपको सर ये बता रहा है, टेक्नोलॉजिकल दुनिया की जो व्यक्ति है, आपको मैं ये बताना चाहता हूँ सर, कैरेक्टर का खुद का कोई कैरेक्टर नहीं है। अमेजिंग ना? यस, अमेजिंग फैक्ट, बट इट्स द रियलिटी। Just imagine about, I'm not teaching you programming language here. I'm just entertaining you and moving you in the field of the programming language. Just wait. I have a question to you. मेरा एक सवाल है आपसे. Have you ever thought about the English teacher? What did he teach you in the days of childhood? बचपन में क्या पढ़ाया था आपको? उन्होंने ये पढ़ाया था आपको, कैरेक्टर मीन्स चरित्र, पर्सनल एक्टिविटी। ओके, पर्सनल एक्टिविटी, नॉट एनी थिंग्स। बट आप जब बड़े हुए तो उसके बाद कुछ फिल्मी दुनिया की बातें करते होंगे, और फिल्मी दुनिया की जब आप बातें करते हैं तो आपने वहाँ ये भी देखा होगा कि सर 3 इडियट्स जो मूवी आई थी,
उसके कैरेक्टर कौन कौन थे, अगर आपसे मैं सीधा सवाल पूछूं तो आप सरल शब्दों में आंसर उसके पार्टिसिपेंट्स का नाम बताएंगे मुझे। आर यू श्योर और नॉट श्योर? ओके। तो मैंने क्या कहा कि वहां पे कैरेक्टर का मतलब क्या हो गया, तो वहां पे तो कैरेक्टर का मतलब हो गया पार्टिसिपेंट, हुआ ना। तो पार्टिसिपेंट वहां हो गया, जहां था चरित्र वहां बन गया पार्टिसिपेंट। बट आई टेक्निकल पर्सन अवॉइड दिस टू थिंग्स, मैं इन सब चीज़ों से छोड़कर ऊपर चला जाता हूँ और वहाँ पे मैं कैरेक्टर का मतलब क्या बताता हूँ। तो कैरेक्टर का मतलब होता है सर हमारे लिए, अब देखिए क्या होता है कैरेक्टर। कैरेक्टर का मतलब होता है टेक्स्ट, दूसरा क्या होता है हमारा नंबर, और तीसरा क्या होता है सिंबल। ओके। तो हमारे लिए कैरेक्टर का यहाँ पे तीन चीज होता है कैरेक्टर का मतलब। कैरेक्टर अल्फाबेट भी हो सकता है 1 2 3, न्यूमेरिक भी हो सकता है @ हैश सेमीकोलन डबल कोट्स, व्हाट आर these are special character symbols and we call it symbols. So character means what, कैरेक्टर सेट बाद में चर्चा करूंगा, पहले मैंने कैरेक्टर के बारे में बताया है। ओके। और इस सब जब मिल जाता है तो इसलिए इसको क्या कहा कैरेक्टर सेट। सेट कैरेक्टर सेट बिकॉज इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट सिंबल एंड न्यूमेरिक वैल्यूज आल्सो, फाइंड इट। यस सर। तो इसीलिए क्या कहा कैरेक्टर सेट। तो कैरेक्टर सेट की बात समझ में आ रही बाबू। तो इसलिए मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि अल्फाबेट नंबर और सिंबल इन सबों को मिलाकर क्या बनता है हमारा एक कैरेक्टर का सेट बनता है। ओके। तो कैरेक्टर सेट में आ गया कौन कौन सी चीज, अल्फाबेट। अल्फाबेट कौन कौन से होते हैं ए बी सी, स्मॉल वाले भी होते हैं ना ए बी सी डॉट डॉट। I am not teaching you right now the programming language, elements of programming, and it is mandatory, man. It is mandatory. Okay, so we have to learn about it. Alphabet. Okay, next number, number 0 to 9. Okay, we call it digits. We call it what? Digits. Number, combination of digits is called number. So note it down. Okay, digits. Next one is what? Symbol. And symbols are what? @ hash, etc. So these form what? Character set. These form character set. तो कैरेक्टर सेट समझ में आ गया, क्लियर है, समझ में आया सबको, नहीं आया? देखिए मैंने कहा कैरेक्टर सेट का मतलब क्या होता है, कैरेक्टर सेट का मतलब होता है सर अल्फाबेट नंबर एंड सिंबल तीनों का जो कंबाइंड फॉर्म होता है उसी का नाम क्या होता है सर कैरेक्टर सेट कहते हैं। क्लियर है? यस। तो दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट अबाउट योर व्हाट कैरेक्टर सेट। आइडेंटिफाइज। Now come to the next point, and your next point is what? Reserve words. I think you know about reserve words. Each and every language, each and every language has some set of words, and that words have a specific meaning in that language especially. That words are called what? Reserve words or keywords. Okay. So now come to the next point. Keywords and reserve words. Okay, now notice about it. मैंने क्या कहा, अब ये बात समझ में नहीं आई आपको,
मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। जैसे आप लोगों ने कभी संस्कृत लैंग्वेज के बारे में सुना होगा, दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ लैंग्वेज मैन, एंड समबडी सेज दैट व्हाट इट इज अ गॉड लैंग्वेज। इट मीन्स व्हाट, कि देवताओं की भाषा है। तो उन देवताओं की भाषा से थोड़ा मैं अपनी भाषा, अपनी भाषा, मातृभाषा हिंदी का मैं कंपैरिजन करता हूँ। आप लोगों ने वहाँ देखा होगा, अगर पुरुष की बात करें, अंग्रेजी में से पर्सन कहते हैं, तो अंग्रेजी में पर्सन कितने होते हैं? और नंबर की जब हम बात करते हैं, अंग्रेजी में नंबर कितने होते हैं? अंग्रेजी में नंबर जिसको हम कहते हैं, सपोज मैं नंबर टॉपिक की बात कर रहा हूँ, नंबर मीन्स होता है वचन, और अमिताभ बच्चन नहीं, वचन। ओके, तो दो होते हैं, कौन कौन? एक वचन, बहुवचन। अंग्रेजी में भी सिंगुलर और प्लूरल, लेकिन संस्कृत में क्या होता है? तीन वचन होता है ना। कौन सा? एक वचन, द्विवचन, देन बहुवचन। ये द्वि कहाँ से आ गया सर? ये द्वि कहाँ से आ गया? ओके, sure, this is the speciality of Sanskrit, it has a reserved word, द्विवचन। तो उसी तरह से मैंने कहा क्या, कि प्रत्येक लैंग्वेज, चाहे ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही क्यों ना हो, प्रत्येक लैंग्वेज का क्या होता है सर? एक अपना सेट ऑफ वर्ड्स होता है, और उसी वर्ड्स का हमारे लिए उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्पेसिफिक मीनिंग होता है। ठीक है, और इसी मीनिंग को हम लोग क्या कहते हैं, इसी वर्ड को हम कहते हैं रिजर्व वर्ड। ओके, आई होप इट्स क्वाइट क्लियर टू एवरीवन। So now write about it. Language, each language has some set of words that have a specific meaning, that have a specific meaning in that language, in that language, which are called reserved words or keywords, which are called reserved words or keywords. Got it? Which are called reserved words or keywords. अब कहोगे कि सर ये तो संस्कृत नहीं है, ये हिंदी नहीं है, ये इंग्लिश नहीं है। डेफिनेटली इंग्लिश नहीं है, बट डेफिनेटली इंग्लिश वर्ड्स हमारे पास हैं। क्लियर? गॉट इट ना? यस। तो हमारे पास क्या है, तो कहा कि सर इसमें रिजर्व वर्ड्स कौन कौन से हैं आपके, तो मैं बताता हूँ सर हमारे पास रिजर्व वर्ड्स कौन कौन से हैं, और जिसका मीनिंग आप पहले से जान रहे होते हैं। ठीक है, हो सकता है कि उसका मीनिंग आप जानते हो और अपनी अंग्रेजी की भाषा में इसकी मीनिंग अलग होगी, परंतु यहाँ कंप्यूटर की भाषा में इसकी मीनिंग कुछ अलग होगा। ठीक है, तो घबराएंगे नहीं, बहुत सिंपल से टर्मिनोलॉजी है, देखिए यूं समझते हैं हम लोग। ओके, तो सबसे पहली बात आती है, तो कहते हैं क्या कि सर डेटा टाइप, इसके सेक्टर कौन कौन से हैं? इसके सेक्टर जो है मैं उसकी चर्चा करता हूँ। डेटा टाइप जितने भी होंगे, अब डेटा टाइप कौन कौन से हैं आपको मैं पढ़ाऊंगा, अभी घबराएंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, घबराएंगे तो समझ में नहीं आएगा सर। यस, क्लियर अबाउट इट। ओके, इंट, पहले ये मत सोचिए कि क्या लिख रहे हैं, पहले ये देखिए कि मैं जो लिख रहा हूँ उसको अपलोड करते चलिए। इंट, फ्लोट, डबल, कैर, लॉन्ग। ओके, इसको क्लोज कर दिया जाए। नेक्स्ट, जितने तरह के लूप्स होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे सर, हमारे रिजर्व वर्ड्स में आएंगे। ठीक है, और लूप्स बेसिकली तीन ही होते हैं। जितने क्या, जितने, इतना मतलब कुछ मत समझ लेंगे कि जितने मतलब बहुत सारे मैं बोल रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। ओके, मैंने क्या कहा, ओनली थ्री, ओनली थ्री। ओके, कौन कौन से लूप?
अब इसमें देखिए व्हाइल का मतलब पहले से आपने अंग्रेजी पढ़ा है तो उसका मतलब मालूम है, और वही यहाँ पे कीवर्ड है ना, सिंपल। मैंने पहले बोला था आपको, ओके। व्हाइल, डू व्हाइल, और फॉर मीन्स कौन नहीं जानता कि फॉर का मतलब क्या होता है, ओके। तो आपने क्या देखा कि डेटा टाइप हो गया हमारा, लूप हो गया, ओके। और लूप के बाद हमारे पास कंट्रोल स्टेटमेंट्स, कंट्रोल स्टेटमेंट्स जिसे हम लोग डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट भी कहते हैं। घबराइए नहीं, सिंपल है, बहुत सिंपल। और मैं आपको इसके लिए बनाऊंगा जस्ट लाइक पॉरिज। पॉरिज, हैव यू अटेन पॉरिज? थिंक एंड टेल मी, ओके। आई एम कमिंग बैक। कंट्रोल स्टेटमेंट्स और डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, जिसका नाम है सर, कौन कौन से हैं सर हमारे पास? वो है हमारे पास इफ, एल्स, इफ, एल्स, ये होंगे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट में। कंट्रोल स्टेटमेंट भी हमारे पास आते हैं सर, स्विच, सर इसी में आते हैं हमारे पास क्या, गो टू, सर इसी में आते हैं हमारे पास क्या, ब्रेक, कंटिन्यू, ओके। तो ये सारे के सारे स्टेटमेंट, इसमें से कौन सा वर्ड आपको नहीं पता है सर, ये बताइए मुझे। जस्ट आई एम टीचिंग इंग्लिश, ओ आई एम नॉट इंग्लिश टीचर, ओके। बट यू कैन सी हियर, आप यहाँ देख सकते हैं सर, ओके। मैंने क्या बताया कि जो वर्ड्स मैं यहाँ पे लिखा रहा हूँ कोई नया वर्ड्स नहीं है, बहुत फैमिलियर वर्ड्स है, और सी यहीं से जन्म लेता है, ओके। तो चलिए नेक्स्ट। गॉट इट। अब ये तो सेट ऑफ या फैमिली ऑफ, ये हमारे जो कुछ फैमिलीज थे उसमें ये रिजर्व वर्ड्स आ रहे थे, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे रिजर्व वर्ड्स हैं। जैसे यहाँ देखिए शॉर्ट, आपने लॉन्ग देखा होगा, यहाँ शॉर्ट मिलेगा आपको। ऑटो, इनम, स्ट्रक्ट, ओके, यूनियन, स्ट्रक्ट, यूनियन, उसके बाद टाइप डेफ, etc कर दीजिए। तो ये सारे के सारे क्या है, हमारे रिजर्व वर्ड्स हैं, ठीक है। अब इसका प्रयोग, रिजर्व वर्ड होने का क्या प्रतिबंध लग जाता है वो मैं आपको बताता हूँ, कि इन सारे वर्ड्स का प्रयोग हम प्रोग्राम में जैसे तैसे कहीं भी नहीं कर सकते हैं। दीज आर रिस्ट्रिक्टेड जोन, दीज आर रिस्ट्रिक्टेड जोन, वी कैन नॉट, we will use, definitely we will use, but in only the specific context, जैसे मैंने बताया ना, etc केस। तो ये सब सारे के सारे हमारे पास क्या है, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स आएंगे, मैं आपको बताता भी चलूंगा। तो ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, डोंट गेट इट बाय हार्ट, ओके। इसे याद करने की जरूरत नहीं है, बट एप्लीकेशन में जैसे ही आएगा मैं आपसे रिकॉल करवाऊंगा, और डेफिनेटली आप उस वक्त तक क्या देखेंगे, आपको सारी की सारी बातें याद हो जाएंगी 100%। तो हमने जो यहाँ पे वर्ड्स लिखे हैं इसमें से ऐसा कोई भी वर्ड नया आपको नहीं लगा होगा कि ये न्यू वर्ड है, ऐसा इसका मीनिंग क्या होगा, आपको पता है, पहले से पता है। तो क्या सी लैंग्वेज आप नहीं पढ़ सकते हैं क्या? आसानी से पढ़ सकते हैं, यूं चुटकी में, ओके। एंड 100% आप पढ़ सकते हैं। सो नोट इट डाउन, गॉट इट, कंप्लीटेड। चलिए, थैंक यू। आप हमारे चैनल को अगर तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आ रहा है। थैंक यू, थैंक यू, नेक्स्ट डे। हाय, वेलकम टू माय
online programming session. You all are welcome to my software development courses. My dear students, you all are aware that programming is one of the most important part of the digital technology that deserves the capability to change the entire world functionality. क्लियर है? प्रोग्रामिंग एक ऐसा सेक्शन है डिजिटल टेक्नोलॉजी का जिसका यूज करके आप जो चाहे कर सकते हैं। ओके, करेक्ट, कर सकते हैं ना, 100% कर सकते हैं। तो पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज के बारे में इंट्रोडक्शन बताया था, और लैंग्वेज में ही मैंने आपको सी लैंग्वेज के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था मैं अपने प्रीवियस वीडियो में। चलिए, मैं उस वीडियो पे ज़्यादा टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता। अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है तो उसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी वीडियो आपका मिस ना हो, ठीक है। और मैं कंटिन्यूअस आप लोगों के लिए, बच्चों ने कुछ डिमांड किया कि सर आप जो ऐसे ऑफलाइन जो पढ़ाते हैं इसको ऑनलाइन बनाकर आप उनको डालिए, थोड़ा वो भी अच्छा लगता है सर। तो उनके कहने पे मैंने ये शुरू किया है। ओके, होपफुल इस बात से हूँ कि आपको भी ये पसंद आएगा, ठीक है। और आपके इंजीनियरिंग वाले सेक्शन में ये 100% आपके लिए क्या होगा, ये यूजफुल होगा, गारंटेड। ओके, तो अगर आपने नहीं किया है मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके बाद आप लेटेस्ट वीडियोस, लेटेस्ट नोटिफिकेशंस पाते रहेंगे और आप इसका एंजॉय करते रहिए। आपका 100% सिलेबस कवर कराऊंगा मैं। ओके, चलिए देखते हैं, शुरुआत करते हैं। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट सर एलिमेंट्स ऑफ सी। सुनने में कितना छोटा सा है ना, सच में छोटा ही है, लेकिन छोटी छोटी बातें आप समझ गए ना, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज इसकी शुरुआत करते हैं कि एलिमेंट्स ऑफ सी। सर ये सी लैंग्वेज है हमारा, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मशीन लैंग्वेज नहीं, मैंने आपको पहले ही बताया। इसमें हम लोग बात करते हैं सर कि सर ये सी लैंग्वेज के एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कि अगर शुरुआत की बात मैं करूं तो हमारे पास सबसे जो छोटे शब्द में एक टर्म आता है, और उस टर्म का नाम क्या होता है, उस टर्म का नाम होता है हमारे लिए क्या, टोकन। क्या कहते हैं हम लोग, टोकन कहते हैं। गॉट इट? ओके, नोट डाउन इट। ओके, तो मैंने क्या कहा कि सर हमारे लिए जो बातें होती हैं सबसे पहला क्या है, टोकन। तो टोकन किसे कहते हैं, सो राइट अबाउट इट, टोकन। The smallest unit of the smallest unit of a program is called टोकन। मतलब प्रोग्राम का सबसे छोटा सा जो यूनिट होता है वो क्या कहलाता है हमारा, उसे टोकन कहते हैं। कंफ्यूज ना? सर ये छोटा सा यूनिट क्या होगा, आपने कभी इमेजिन किया कि सर छोटा सा यूनिट क्या होगा? सर होता है, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए, तो हम लोग अब टोकन्स के बारे में बात कर रहे थे। तो सबसे पहले हम लोग बात करें कि सर इसमें हम लोग पढ़ेंगे आइडेंटिफायर। ओके सर, इसमें हम लोग पढ़ेंगे आइडेंटिफायर। नंबर 1 कैरेक्टर सेट, इसके अंदर का ही पार्ट है, यू कैन से दैट इसके अंदर का पार्ट हो जाएगा हमारा क्या, कैरेक्टर सेट हो जाएगा। फिर कैरेक्टर सेट की बात जो हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, इसमें जो हमारे पास जो बात आती है numbers, not only digits, you can say numbers, especially not number, तो अपने आप में कुछ होता नहीं, कलेक्शन ऑफ डिजिट्स होता है। ओके, तो डिजिट्स। ओके, नेक्स्ट बात आती है सर हमारे पास
कि स्पेशल कैरेक्टर्स भी हमारे पास बहुत सारे होते हैं। क्लियर है? तो स्पेशल कैरेक्टर की जब मैं बात करता हूँ, ठीक है, तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारे लिए। तो सी नंबर में मैं देखूंगा आइडेंटिफायर के रूप में मैं यूज करूंगा स्पेशल कैरेक्टर्स। ओके, स्पेशल कैरेक्टर्स। सर तो आइडेंटिफायर के रूप में बेसिकली हम लोग तीन चीज़ों का स्टडी करेंगे, जिसमें पहला क्या है हमारा कैरेक्टर सेट, दूसरा क्या है हमारा डिजिट्स, तीसरा क्या है हमारा स्पेशल कैरेक्टर्स। अब स्पेशल कैरेक्टर्स भी स्पेशल ही होगा डेफिनेटली, अगर नाम ऐसा है तो काम भी तो कुछ ऐसा ही होना चाहिए ना। यस श्योर। तो काम भी जब ऐसा होगा तो हम लोग बारी बारी से सब पे चर्चा करेंगे और इसमें हम लोग एक दूसरे के बारे में जानते भी रहेंगे। उसके बाद आइडेंटिफायर के बाद सेकेंड पॉइंट हमारा जो होता है, उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं क्या, उस पॉइंट का नाम है रिजर्व वर्ड्स। रिजर्व वर्ड्स। ओके, फिर रिजर्व वर्ड्स के बाद जो हम लोग करते हैं, रिजर्व वर्ड्स में बहुत सारे हमारे पास आ जाते हैं वर्ड्स। रिजर्व वर्ड्स डेटा टाइप भी इसी के अंतर्गत में आ जाता है। क्लियर है? रिजर्व वर्ड्स। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे ऑपरेटर्स। रिजर्व वर्ड्स का दूसरा नाम होता है कीवर्ड्स। ओके, रिजर्व वर्ड्स का दूसरा नाम क्या होता है सर? कीवर्ड्स होता है हमारे लिए। नोट इट डाउन, नोट इट डाउन सीरियसली। ओके, कीवर्ड्स के या रिजर्व वर्ड्स के हैं। फिर हमारे लिए क्या है? ऑपरेटर्स है। फिर हमारे लिए नेक्स्ट ऑप्शन होगा फंक्शंस है हमारे पास। ये भी एक छोटा छोटा, मैंने कहा ना, छोटा छोटा पार्ट जो हमारा होता है सर, इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसी ही को हम लोग कहते हैं क्या? टोकन्स कहते हैं। क्लियर है? तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे? तो ये सारे के सारे मिलकर हम लोगों को इन सब सारी चीज़ों का एनालिसिस करना है। तो पहला क्या हो गया? पहला आइडेंटिफायर, दूसरा क्या हो गया? रिजर्व वर्ड, तीसरा क्या हो गया? ऑपरेटर्स, चौथा क्या हो गया हमारे पास? फंक्शंस। ठीक है, और इन सबों को लिखने का कोई ना कोई सिंटैक्स तो होगा, कोई ना कोई स्ट्रक्चर तो होगा। ठीक है, वो स्ट्रक्चर भी हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर, वो बात की बात होगी, हम लोग स्ट्रक्चर लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो स्ट्रक्चर मींस सिंटैक्स। सिंटैक्स, ओके, यू कैन से सिंटैक्स स्टेटमेंट, नो प्रॉब्लम। तो ये है हमारी क्या, टोकन से संबंधित इतनी बातें कि सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आइडेंटिफायर में। आइडेंटिफायर में हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टर सेट की बात करेंगे। क्लियर है? तो कैरेक्टर सेट क्या होता है, चलिए हम लोग अब देखते हैं। ओके, नाउ कम टू द पॉइंट, कैरेक्टर। मैं करूं तो साला, कैरेक्टर आगे आप जानते हैं। ठीक है, तो अब क्या है, एक गाना भी चला था कि मैं करूं तो साला अब पता नहीं क्या है। ओके, तो कहने का मतलब क्या है सर, कैरेक्टर का भी खुद का कैरेक्टर नहीं होता। टेक्नोलॉजी फील्ड का आदमी आपको सर ये बता रहा है, टेक्नोलॉजिकल दुनिया की जो व्यक्ति है, आपको मैं ये बताना चाहता हूँ सर, कैरेक्टर का खुद का कोई कैरेक्टर नहीं है। अमेजिंग ना? यस, अमेजिंग फैक्ट, बट इट्स द रियलिटी। Just imagine about, I'm not teaching you programming language here. I'm just entertaining you and moving you in the field of the programming language. Just wait. I have a question to you. मेरा एक सवाल है आपसे. Have you ever thought about the English teacher? What did he teach you in the days of childhood? बचपन में क्या पढ़ाया था आपको? उन्होंने ये पढ़ाया था आपको, कैरेक्टर मीन्स चरित्र, पर्सनल एक्टिविटी। ओके, पर्सनल एक्टिविटी, नॉट एनीथिंग्स। बट आप जब बड़े हुए तो उसके बाद कुछ फिल्मी दुनिया की बातें करते होंगे, और फिल्मी दुनिया की जब आप बातें करते हैं तो आपने वहाँ ये भी देखा होगा कि सर 3 इडियट्स जो मूवी आई थी,
उसके कैरेक्टर कौन कौन थे, अगर आपसे मैं सीधा सवाल पूछूं तो आप सरल शब्दों में आंसर उसके पार्टिसिपेंट्स का नाम बताएंगे मुझे। आर यू श्योर और नॉट श्योर? ओके। तो मैंने क्या कहा कि वहां पे कैरेक्टर का मतलब क्या हो गया, तो वहां पे तो कैरेक्टर का मतलब हो गया पार्टिसिपेंट, हुआ ना। तो पार्टिसिपेंट वहां हो गया, यहां था चरित्र, वहां बन गया पार्टिसिपेंट। बट आई टेक्निकल पर्सन अवॉइड दिस टू थिंग्स, मैं इन सब चीज़ों से छोड़कर ऊपर चला जाता हूँ और वहाँ पे मैं कैरेक्टर का मतलब क्या बताता हूँ। तो कैरेक्टर का मतलब होता है सर हमारे लिए, अब देखिए क्या होता है कैरेक्टर। कैरेक्टर का मतलब होता है टेक्स्ट, दूसरा क्या होता है हमारा नंबर, और तीसरा क्या होता है सिंबल। ओके। तो हमारे लिए कैरेक्टर का यहाँ पे तीन चीज होता है कैरेक्टर का मतलब। कैरेक्टर अल्फाबेट भी हो सकता है 1 2 3, न्यूमेरिक भी हो सकता है @ सेमीकोलन, डबल कोट्स, व्हाट आर these are special character symbols and we call it symbols. So character means what, कैरेक्टर सेट बाद में चर्चा करूंगा, पहले मैंने कैरेक्टर के बारे में बताया है। ओके। और इस सब जब मिल जाता है तो इसलिए इसको क्या कहा कैरेक्टर सेट, सेट कैरेक्टर सेट बिकॉज इट इज a combination of text symbol and numeric values also, find it, yes sir। तो इसीलिए क्या कहा कैरेक्टर सेट। तो कैरेक्टर सेट की बात समझ में आ गई बाबू। तो इसलिए मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि अल्फाबेट, नंबर और सिंबल इन सबों को मिलाकर क्या बनता है हमारा एक कैरेक्टर का सेट बनता है। ओके। तो कैरेक्टर सेट में आ गया कौन कौन सी चीज, अल्फाबेट, अल्फाबेट कौन कौन से होते हैं A B C, स्मॉल वाले भी होते हैं ना A B C डॉट डॉट। I am not teaching you right now the programming language, elements of programming, and it is mandatory, man. It is mandatory. Okay, so we have to learn about it. Alphabet. Okay. Next, number, number 0 to 9. Okay. We call it digits. We call it what? Digits. Number, combination of digits is called number. So note it down. Okay, digits. Next one is what? Symbol. And symbols are what? @ hash, etc. So these form what? Character set. These form कैरेक्टर सेट। तो कैरेक्टर सेट समझ में आ गया, क्लियर है, समझ में आया सबको, नहीं आया? देखिए मैंने कहा कैरेक्टर सेट का मतलब क्या होता है, कैरेक्टर सेट का मतलब होता है सर अल्फाबेट, नंबर एंड सिंबल, तीनों का जो कंबाइंड फॉर्म होता है उसी का नाम क्या होता है सर कैरेक्टर सेट कहते हैं। क्लियर है? यस। तो दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट अबाउट योर व्हाट कैरेक्टर सेट। Identifiers. Now come to the next point, and your next point is what? Reserve words. I think you know about reserve words. Each and every language, each and every language has some set of words, and that words have a specific meaning in that language especially. That words are called what? Reserve words or keywords. Okay. So now come to the next point. Keywords and reserve words. Okay, now notice about it. मैंने क्या कहा, अब ये बात समझ में नहीं आई आपको,
मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। जैसे आप लोगों ने कभी संस्कृत लैंग्वेज के बारे में सुना होगा, दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ लैंग्वेज मैन, एंड समबडी सेज दैट व्हाट इट इज अ गॉड लैंग्वेज। इट मीन्स व्हाट, कि देवताओं की भाषा है। तो उन देवताओं की भाषा से थोड़ा मैं अपनी भाषा, अपनी भाषा, मातृभाषा हिंदी का मैं कंपैरिजन करता हूँ। आप लोगों ने वहाँ देखा होगा, अगर पुरुष की बात करें, अंग्रेजी में से पर्सन कहते हैं, तो अंग्रेजी में पर्सन कितने होते हैं? और नंबर की जब हम बात करते हैं, अंग्रेजी में नंबर कितने होते हैं? अंग्रेजी में नंबर जिसको हम कहते हैं, सपोज मैं नंबर टॉपिक की बात कर रहा हूँ, नंबर मीन्स होता है वचन, और अमिताभ बच्चन नहीं, वचन। ओके, तो दो होते हैं, कौन कौन? एक वचन, बहुवचन। अंग्रेजी में भी सिंगुलर और प्लूरल, लेकिन संस्कृत में क्या होता है? तीन वचन होता है ना। कौन सा? एक वचन, द्विवचन, देन बहुवचन। ये द्वि कहाँ से आ गया सर? ये द्वि कहाँ से आ गया? ओके, sure, this is the speciality of Sanskrit. It has a reserved word, द्विवचन। तो उसी तरह से मैंने कहा क्या, कि प्रत्येक लैंग्वेज, चाहे ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही क्यों ना हो, प्रत्येक लैंग्वेज का क्या होता है सर? एक अपना सेट ऑफ वर्ड्स होता है, और उसी वर्ड्स का हमारे लिए उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्पेसिफिक मीनिंग होता है। ठीक है, और इसी मीनिंग को हम लोग क्या कहते हैं, इसी वर्ड को हम कहते हैं रिजर्व वर्ड। ओके, आई होप इट्स क्वाइट क्लियर टू एवरीवन। सो नाउ राइट अबाउट इट, ईच language each language has some set of words that have a specific meaning, that have a specific meaning in that language, in that language, which are called reserved words or keywords, which are called reserved words or keywords. Got it? Which are called reserved words or keywords. अब कहोगे कि सर ये तो संस्कृत नहीं है, ये हिंदी नहीं है, ये इंग्लिश नहीं है। डेफिनेटली इंग्लिश नहीं है, बट डेफिनेटली इंग्लिश वर्ड्स हमारे पास हैं। क्लियर? गॉट इट ना? यस। तो हमारे पास क्या है, तो कहा कि सर इसमें रिजर्व वर्ड्स कौन कौन से हैं आपके, तो मैं बताता हूँ सर हमारे पास रिजर्व वर्ड्स कौन कौन से हैं, और जिसका मीनिंग आप पहले से जान रहे होते हैं। ठीक है, हो सकता है कि उसका मीनिंग आप जानते हो और अपनी अंग्रेजी की भाषा में इसकी मीनिंग अलग होगी, परंतु यहाँ कंप्यूटर की भाषा में इसकी मीनिंग कुछ अलग होगा। ठीक है, तो घबराएंगे नहीं, बहुत सिंपल से टर्मिनोलॉजी है, देखिए यूं समझते हैं हम लोग। ओके, तो सबसे पहली बात आती है, तो कहते हैं क्या कि सर डेटा टाइप, इसके सेक्टर कौन कौन से हैं? इसके सेक्टर जो है मैं उसकी चर्चा करता हूँ। डेटा टाइप जितने भी होंगे, अब डेटा टाइप कौन कौन से हैं आपको मैं पढ़ाऊंगा, अभी घबराएंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, घबराएंगे तो समझ में नहीं आएगा सर। यस, क्लियर अबाउट इट। ओके, इन पहले ये मत सोचिए कि क्या लिख रहे हैं, पहले ये देखिए कि मैं जो लिख रहा हूँ उसको अपलोड करते चलिए। इन फ्लोट, डबल, कैर, लॉन्ग। ओके, इसको क्लोज कर दिया जाए। नेक्स्ट, जितने तरह के लूप्स होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे सर, हमारे रिजर्व वर्ड्स में आएंगे। ठीक है, और लूप्स बेसिकली तीन ही होते हैं। जितने क्या, जितने, इतना मतलब कुछ मत समझ लेंगे कि जितने मतलब बहुत सारे मैं बोल रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। ओके, मैंने क्या कहा, ओनली थ्री, ओनली थ्री। ओके, कौन कौन से लूप?
व्हाइल। अब इसमें देखिए व्हाइल का मतलब पहले से आपने अंग्रेजी पढ़ा है तो उसका मतलब मालूम है, और वही यहाँ पे कीवर्ड है ना, सिंपल। मैंने पहले बोला था आपको। ओके, व्हाइल, डू व्हाइल, और फॉर मीन्स कौन नहीं जानता कि फॉर का मतलब क्या होता है। ओके, तो आपने क्या देखा कि डेटा टाइप हो गया हमारा, लूप हो गया। ओके, और लूप के बाद हमारे पास कंट्रोल स्टेटमेंट्स, कंट्रोल स्टेटमेंट्स जिसे हम लोग डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट भी कहते हैं। घबराइए नहीं, सिंपल है, बहुत सिंपल। और मैं आपको इसके लिए बनाऊंगा जस्ट लाइक पॉरिज। पॉरिज, हैव यू अटेन पॉरिज? थिंक एंड टेल मी। ओके, आई एम कमिंग बैक। कंट्रोल स्टेटमेंट्स और डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, जिसका नाम है सर, कौन कौन से हैं सर हमारे पास? वो है हमारे पास इफ, एल्स, इफ, एल्स, ये होंगे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट में। कंट्रोल स्टेटमेंट भी हमारे पास आते हैं सर, स्विच। सर इसी में आते हैं हमारे पास क्या, गो टू। सर इसी में आते हैं हमारे पास क्या, ब्रेक, कंटिन्यू। ओके, तो ये सारे के सारे स्टेटमेंट, इसमें से कौन सा वर्ड आपको नहीं पता है सर, ये बताइए मुझे। जस्ट आई एम टीचिंग इंग्लिश। ओ, आई एम नॉट इंग्लिश टीचर। ओके, बट यू कैन सी हियर, आप यहाँ देख सकते हैं सर। ओके, मैंने क्या बताया कि जो वर्ड्स मैं यहाँ पे लिखा रहा हूँ कोई नया वर्ड्स नहीं है, बहुत फैमिलियर वर्ड्स है, और सी यहीं से जन्म लेता है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट। गॉट इट। अब ये तो सेट ऑफ या फैमिली ऑफ, ये हमारे जो कुछ फैमिलीज थे उसमें ये रिजर्व वर्ड्स आ रहे थे, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे रिजर्व वर्ड्स हैं। जैसे यहाँ देखिए शॉर्ट, आपने लॉन्ग देखा होगा, यहाँ शॉर्ट मिलेगा आपको। ऑटो, इनम, स्ट्रक्ट, ओके, यूनियन, स्ट्रक्ट, यूनियन। उसके बाद टाइप डेफ, etc कर दीजिए। तो ये सारे के सारे क्या है, हमारे रिजर्व वर्ड्स हैं। ठीक है, अब इसका प्रयोग, रिजर्व वर्ड होने का क्या प्रतिबंध लग जाता है वो मैं आपको बताता हूँ, कि इन सारे वर्ड्स का प्रयोग हम प्रोग्राम में जैसे तैसे कहीं भी नहीं कर सकते हैं। These are restricted zone, these are restricted zone, we cannot, yeah, we will use, definitely we will use, but in only the specific context। जैसे मैंने बताया ना, etc केस। तो ये सब सारे के सारे हमारे पास क्या है, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स आएंगे, मैं आपको बताता भी चलूंगा। तो ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, डोंट गेट इट बाय हार्ट। ओके, इसे याद करने की जरूरत नहीं है, बट एप्लीकेशन में जैसे ही आएगा मैं आपसे रिकॉल करवाऊंगा, और डेफिनेटली आप उस वक्त तक क्या देखेंगे, आपको सारी की सारी बातें याद हो जाएंगी 100%। तो हमने जो यहाँ पे वर्ड्स लिखे हैं, इसमें से ऐसा कोई भी वर्ड नया आपको नहीं लगा होगा कि ये न्यू वर्ड है, ऐसा इसका मीनिंग क्या होगा, आपको पता है, पहले से पता है। तो क्या सी लैंग्वेज आप नहीं पढ़ सकते हैं क्या? आसानी से पढ़ सकते हैं, यूं चुटकी में। ओके, एंड 100% आप पढ़ सकते हैं। सो नोट इट डाउन, गॉट इट, कंप्लीटेड। चलिए, थैंक यू। आप हमारे चैनल को अगर तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आ रहा है। थैंक यू, थैंक यू, नेक्स्ट डे। हाय,
Welcome to my online programming session. You all are welcome to my software developing courses. My dear students, you all are aware that programming is one of the most important part of the digital technology that deserves the capability to change the entire world functionality. क्लियर है? प्रोग्रामिंग एक ऐसा सेक्शन है डिजिटल टेक्नोलॉजी का जिसका यूज करके आप जो चाहे कर सकते हैं. ओके, गॉट इट? कर सकते हैं ना? 100% कर सकते हैं. तो पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज के बारे में इंट्रोडक्शन बताया था, और लैंग्वेज में ही मैंने आपको सी लैंग्वेज के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था मैं अपने प्रीवियस वीडियो में. चलिए, मैं उस वीडियो पे ज़्यादा टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता. अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है तो उसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी वीडियो आपका मिस ना हो. ठीक है? और मैं कंटिन्यूअस आप लोगों के लिए, बच्चों ने कुछ डिमांड किया कि सर आप जो ऐसे ऑफलाइन जो पढ़ाते हैं इसको ऑनलाइन बनाकर आप उनको डालिए, थोड़ा वो भी अच्छा लगता है उसे. तो उनके कहने पे मैंने ये शुरू किया है. ओके, होपफुल इस बात से हूँ कि आपको भी ये पसंद आएगा. ठीक है? और आपके इंजीनियरिंग वाले सेक्शन में ये 100% आपके लिए क्या होगा, ये यूजफुल होगा, गारंटेड. ओके, तो अगर आपने नहीं किया है मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके बाद आप लेटेस्ट वीडियोस, लेटेस्ट नोटिफिकेशंस पाते रहेंगे और आप इसका एंजॉय करते रहिए. आपका 100% सिलेबस कवर कराऊंगा मैं. ओके, चलिए देखते हैं, शुरुआत करते हैं. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट, सर, एलिमेंट्स ऑफ सी. सुनने में कितना छोटा सा है ना? सच में छोटा ही है, लेकिन छोटी छोटी बातें आप समझ गए ना? ठीक है, तो चलिए हम लोग आज इसकी शुरुआत करते हैं कि एलिमेंट्स ऑफ सी. सर, ये सी लैंग्वेज है हमारा, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मशीन लैंग्वेज नहीं, मैंने आपको पहले ही बताया. इसमें हम लोग बात करते हैं सर कि सर ये सी लैंग्वेज के एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले कि अगर शुरुआत की बात मैं करूं तो हमारे पास सबसे जो छोटे शब्द में एक टर्म आता है, और उस टर्म का नाम क्या होता है? उस टर्म का नाम होता है हमारे लिए क्या? टोकन. क्या कहते हैं हम लोग? टोकन कहते हैं. गॉट इट? ओके, नोट डाउन इट. ओके, तो मैंने क्या कहा कि सर हमारे लिए जो बातें होती हैं सबसे पहला क्या है? टोकन. तो टोकन किसे कहते हैं? सो राइट अबाउट इट, टोकन. The smallest unit of the smallest unit of a program is called टोकन. मतलब प्रोग्राम का सबसे छोटा सा जो यूनिट होता है वो क्या कहलाता है हमारा? उसे टोकन कहते हैं. कंफ्यूज ना? सर ये छोटा सा यूनिट क्या होगा? आपने कभी इमेजिन किया कि सर छोटा सा यूनिट क्या होगा? सर होता है, मैं आपको बताऊंगा. ठीक है, तो चलिए, तो हम लोग अब टोकन्स के बारे में बात कर रहे थे. तो सबसे पहले हम लोग बात करें कि सर इसमें हम लोग पढ़ेंगे आइडेंटिफायर. ओके सर, इसमें हम लोग पढ़ेंगे आइडेंटिफायर. नंबर 1, कैरेक्टर सेट. इसके अंदर का ही पार्ट है, यू कैन से दैट. इसके अंदर का पार्ट हो जाएगा हमारा क्या? कैरेक्टर सेट हो जाएगा. फिर कैरेक्टर सेट की बात जो हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, इसमें जो हमारे पास जो बात आती है numbers. Numbers not only digits, you can say numbers, especially not number. तो अपने आप में कुछ होता नहीं, कलेक्शन ऑफ डिजिट्स होता है. ओके, तो डिजिट्स. ओके, नेक्स्ट बात आती है सर हमारे पास
कि स्पेशल कैरेक्टर्स भी हमारे पास बहुत सारे होते हैं। क्लियर है? तो स्पेशल कैरेक्टर की जब मैं बात करता हूँ, ठीक है, तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारे लिए। तो सी नंबर में मैं देखूंगा आइडेंटिफायर के रूप में मैं यूज करूंगा स्पेशल कैरेक्टर्स। ओके, स्पेशल कैरेक्टर्स। सर तो आइडेंटिफायर के रूप में बेसिकली हम लोग तीन चीज़ों का स्टडी करेंगे, जिसमें पहला क्या है हमारा कैरेक्टर सेट, दूसरा क्या है हमारा डिजिट्स, तीसरा क्या है हमारा स्पेशल कैरेक्टर्स। अब स्पेशल कैरेक्टर्स भी स्पेशल ही होगा डेफिनेटली, अगर नाम ऐसा है तो काम भी तो कुछ ऐसा ही होना चाहिए ना। यस श्योर। तो काम भी जब ऐसा होगा तो हम लोग बारी बारी से सब पे चर्चा करेंगे और इसमें हम लोग एक दूसरे के बारे में जानते भी रहेंगे। उसके बाद आइडेंटिफायर के बाद सेकेंड पॉइंट हमारा जो होता है, उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं क्या, उस पॉइंट का नाम है रिजर्व वर्ड्स। रिजर्व वर्ड्स। ओके, फिर रिजर्व वर्ड्स के बाद जो हम लोग करते हैं, रिजर्व वर्ड्स में बहुत सारे हमारे पास आ जाते हैं वर्ड्स। रिजर्व वर्ड्स डेटा टाइप भी इसी के अंतर्गत में आ जाता है। क्लियर है? रिजर्व वर्ड्स। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे ऑपरेटर्स। रिजर्व वर्ड्स का दूसरा नाम होता है कीवर्ड्स। ओके, रिजर्व वर्ड्स का दूसरा नाम क्या होता है सर? कीवर्ड्स होता है हमारे लिए। नोट इट डाउन, नोट इट डाउन सीरियसली। ओके, कीवर्ड्स के या रिजर्व वर्ड्स के हैं। फिर हमारे लिए क्या है? ऑपरेटर्स है। फिर हमारे लिए नेक्स्ट ऑप्शन होगा फंक्शंस है हमारे पास। ये भी एक छोटा छोटा, मैंने कहा ना छोटा छोटा पार्ट जो हमारा होता है सर, इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसी ही को हम लोग कहते हैं क्या? टोकन्स कहते हैं। क्लियर है? तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे? तो ये सारे के सारे मिलकर हम लोगों को इन सब सारी चीजों का एनालिसिस करना है। तो पहला क्या हो गया? पहला आइडेंटिफायर, दूसरा क्या हो गया? रिजर्व वर्ड, तीसरा क्या हो गया? ऑपरेटर्स, चौथा क्या हो गया हमारे पास? फंक्शंस। ठीक है, और इन सबों को लिखने का कोई ना कोई सिंटैक्स तो होगा, कोई ना कोई स्ट्रक्चर तो होगा। ठीक है, वो स्ट्रक्चर भी हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर, वो बात की बात होगी, हम लोग स्ट्रक्चर लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो स्ट्रक्चर मींस सिंटैक्स। सिंटैक्स, ओके, यू कैन से सिंटैक्स स्टेटमेंट, नो प्रॉब्लम। तो ये है हमारी क्या, टोकन से संबंधित इतनी बातें कि सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आइडेंटिफायर में। आइडेंटिफायर में हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टर सेट की बात करेंगे। क्लियर है? तो कैरेक्टर सेट क्या होता है चलिए हम लोग अब देखते हैं। ओके, नाउ कम टू द पॉइंट कैरेक्टर। मैं करूं तो साला, कैरेक्टर आगे आप जानते हैं। ठीक है, तो अब क्या है, एक गाना भी चला था कि मैं करूं तो साला अब पता नहीं क्या है। ओके, तो कहने का मतलब क्या है सर, कैरेक्टर का भी खुद का कैरेक्टर नहीं होता। टेक्नोलॉजी फील्ड का आदमी आपको सर ये बता रहा है, टेक्नोलॉजिकल दुनिया की जो व्यक्ति है आपको मैं ये बताना चाहता हूँ सर, कैरेक्टर का खुद का कोई कैरेक्टर नहीं है। अमेजिंग ना? यस, अमेजिंग फैक्ट, बट इट्स द रियलिटी। Just imagine about, I'm not teaching you programming language here. I'm just entertaining you and moving you in the field of the programming language. Just wait. I have a question to you. मेरा एक सवाल है आपसे. Have you ever thought about the English teacher? What did he teach you in the days of childhood? बचपन में क्या पढ़ाया था आपको? उन्होंने ये पढ़ाया था आपको, कैरेक्टर मीन्स चरित्र, पर्सनल एक्टिविटी। ओके, पर्सनल एक्टिविटी, नॉट एनीथिंग्स। बट आप जब बड़े हुए तो उसके बाद कुछ फिल्मी दुनिया की बातें करते होंगे, और फिल्मी दुनिया की जब आप बातें करते हैं तो आपने वहाँ ये भी देखा होगा कि सर 3 इडियट्स जो मूवी आई थी,
उसके कैरेक्टर कौन कौन थे, अगर आपसे मैं सीधा सवाल पूछूं तो आप सरल शब्दों में आंसर उसके पार्टिसिपेंट्स का नाम बताएंगे मुझे। आर यू श्योर और नॉट श्योर? ओके। तो मैंने क्या कहा कि वहां पे कैरेक्टर का मतलब क्या हो गया, तो वहां पे तो कैरेक्टर का मतलब हो गया पार्टिसिपेंट, हुआ ना। तो पार्टिसिपेंट वहां हो गया, यहां था चरित्र, वहां बन गया पार्टिसिपेंट। बट आई टेक्निकल पर्सन अवॉइड दिस टू थिंग्स, मैं इन सब चीज़ों से छोड़कर ऊपर चला जाता हूँ और वहाँ पे मैं कैरेक्टर का मतलब क्या बताता हूँ। तो कैरेक्टर का मतलब होता है सर हमारे लिए, अब देखिए क्या होता है कैरेक्टर। कैरेक्टर का मतलब होता है टेक्स्ट, दूसरा क्या होता है हमारा नंबर, और तीसरा क्या होता है सिंबल। ओके। तो हमारे लिए कैरेक्टर का यहाँ पे तीन चीज होता है कैरेक्टर का मतलब। कैरेक्टर अल्फाबेट भी हो सकता है, 1 2 3, न्यूमेरिक भी हो सकता है, @ हैश, सेमीकोलन, डबल कोट्स, व्हाट आर these are special character symbols and we call it symbols. So character means what, कैरेक्टर सेट बाद में चर्चा करूंगा, पहले मैंने कैरेक्टर के बारे में बताया है। ओके। और इस सब जब मिल जाता है तो इसलिए इसको क्या कहा कैरेक्टर सेट, सेट कैरेक्टर सेट बिकॉज इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट सिंबल एंड न्यूमेरिक वैल्यूज आल्सो, फाइंड इट, यस सर। तो इसीलिए क्या कहा कैरेक्टर सेट। तो कैरेक्टर सेट की बात समझ में आ गई बाबू। तो इसलिए मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि अल्फाबेट, नंबर और सिंबल, इन सबों को मिलाकर क्या बनता है हमारा एक कैरेक्टर का सेट बनता है। ओके। तो कैरेक्टर सेट में आ गया कौन कौन सी चीज, अल्फाबेट, अल्फाबेट कौन कौन से होते हैं ए बी सी, स्मॉल वाले भी होते हैं ना ए बी सी डॉट डॉट। I am not teaching you right now the programming language, elements of programming, and it is mandatory, man. It is mandatory. Okay, so we have to learn about it. Alphabet. Okay, next number, number 0 to 9. Okay, we call it digits. We call it what? Digits. Number, combination of digits is called number. So note it down. Okay, digits. Next one is what? Symbol. And symbols are what? @ hash, etc. So these form what? Character set. These form character set. तो कैरेक्टर सेट समझ में आ गया, क्लियर है, समझ में आया सबको, नहीं आया? देखिए मैंने कहा कैरेक्टर सेट का मतलब क्या होता है, कैरेक्टर सेट का मतलब होता है सर अल्फाबेट, नंबर एंड सिंबल, तीनों का जो कंबाइंड फॉर्म होता है उसी का नाम क्या होता है सर कैरेक्टर सेट कहते हैं। क्लियर है? यस। तो दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट अबाउट योर व्हाट कैरेक्टर सेट। आइडेंटिफाइज, now come to the next point, and your next point is what, reserve words। I think you know about reserve words. Each and every language, each and every language has some set of words, and that words have a specific meaning in that language especially. That words are called what? Reserve words or keywords. Okay. So now come to the next point. Keywords and reserve words. Okay, now notice about it. मैंने क्या कहा, अब ये बात समझ में नहीं आई आपको,
मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। जैसे आप लोगों ने कभी संस्कृत लैंग्वेज के बारे में सुना होगा, दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ लैंग्वेज मैन, एंड समबडी सेज दैट व्हाट इट इज अ गॉड लैंग्वेज। इट मीन्स व्हाट, कि देवताओं की भाषा है। तो उन देवताओं की भाषा से थोड़ा मैं अपनी भाषा, अपनी भाषा, मातृभाषा हिंदी का मैं कंपैरिजन करता हूँ। आप लोगों ने वहाँ देखा होगा, अगर पुरुष की बात करें, अंग्रेजी में से पर्सन कहते हैं, तो अंग्रेजी में पर्सन कितने होते हैं? और नंबर की जब हम बात करते हैं, अंग्रेजी में नंबर कितने होते हैं? अंग्रेजी में नंबर जिसको हम कहते हैं, सपोज मैं नंबर टॉपिक की बात कर रहा हूँ, नंबर मीन्स होता है वचन, भाई अमिताभ बच्चन नहीं, वचन। ओके, तो दो होते हैं, कौन कौन? एक वचन, बहुवचन। अंग्रेजी में भी सिंगुलर और प्लूरल, लेकिन संस्कृत में क्या होता है? तीन वचन होता है ना। कौन सा? एक वचन, द्विवचन, देन बहुवचन। ये द्वि कहाँ से आ गया सर? ये द्वि कहाँ से आ गया? ओके, sure, this is the speciality of Sanskrit, it has a reserved word, द्विवचन। तो उसी तरह से मैंने कहा क्या, कि प्रत्येक लैंग्वेज, चाहे ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही क्यों ना हो, प्रत्येक लैंग्वेज का क्या होता है सर? एक अपना सेट ऑफ वर्ड्स होता है, और उसी वर्ड्स का हमारे लिए उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्पेसिफिक मीनिंग होता है। ठीक है, और इसी मीनिंग को हम लोग क्या कहते हैं, इसी वर्ड को हम कहते हैं रिजर्व वर्ड। ओके, आई होप इट्स क्वाइट क्लियर टू एवरीवन। So now write about it. Language each language has some set of words that have a specific meaning, that have a specific meaning in that language, in that language, which are called reserved words or keywords, which are called reserved words or keywords. Got it? Which are called reserved words or keywords. अब कहोगे कि सर ये तो संस्कृत नहीं है, ये हिंदी नहीं है, ये इंग्लिश नहीं है। डेफिनेटली इंग्लिश नहीं है, बट डेफिनेटली इंग्लिश वर्ड्स हमारे पास हैं। क्लियर? गॉट इट ना? यस। तो हमारे पास क्या है, तो कहा कि सर इसमें रिजर्व वर्ड्स कौन कौन से हैं आपके, तो मैं बताता हूँ सर हमारे पास रिजर्व वर्ड्स कौन कौन से हैं, और जिसका मीनिंग आप पहले से जान रहे होते हैं। ठीक है, हो सकता है कि उसका मीनिंग आप जानते हो और अपनी अंग्रेजी की भाषा में इसकी मीनिंग अलग होगी, परंतु यहाँ कंप्यूटर की भाषा में इसकी मीनिंग कुछ अलग होगा। ठीक है, तो घबराएंगे नहीं, बहुत सिंपल से टर्मिनोलॉजी है, देखिए यूं समझते हैं हम लोग। ओके, तो सबसे पहली बात आती है, तो कहते हैं क्या कि सर डेटा टाइप, इसके सेक्टर कौन कौन से हैं? इसके सेक्टर जो है मैं उसकी चर्चा करता हूँ। डेटा टाइप जितने भी होंगे, अब डेटा टाइप कौन कौन से हैं आपको मैं पढ़ाऊंगा, अभी घबराएंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, घबराएंगे तो समझ में नहीं आएगा सर। यस, क्लियर अबाउट इट। ओके, इंट, पहले ये मत सोचिए कि क्या लिख रहे हैं, पहले ये देखिए कि मैं जो लिख रहा हूँ उसको अपलोड करते चलिए। इंट, फ्लोट, डबल, कैर, लॉन्ग। ओके, इसको क्लोज कर दिया जाए। नेक्स्ट, जितने तरह के लूप्स होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे सर, हमारे रिजर्व वर्ड्स में आएंगे। ठीक है, और लूप्स बेसिकली तीन ही होते हैं। जितने क्या, जितने, इतना मतलब कुछ मत समझ लेंगे कि जितने मतलब बहुत सारे मैं बोल रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। ओके, मैंने क्या कहा, ओनली थ्री, ओनली थ्री। ओके, कौन कौन से लूप?
अब इसमें देखिए व्हाइल का मतलब पहले से आपने अंग्रेजी पढ़ाया तो उसका मतलब मालूम है, और वही यहाँ पे कीवर्ड है ना, सिंपल। मैंने पहले बोला था आपको। ओके, व्हाइल, डू व्हाइल, और फॉर मीन्स कौन नहीं जानता कि फॉर का मतलब क्या होता है। ओके, तो आपने क्या देखा कि डेटा टाइप हो गया हमारा, लूप हो गया। ओके, और लूप के बाद हमारे पास कंट्रोल स्टेटमेंट्स, कंट्रोल स्टेटमेंट्स जिसे हम लोग डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट भी कहते हैं। घबराइए नहीं, सिंपल है, बहुत सिंपल। और मैं आपको इसके लिए बनाऊंगा जस्ट लाइक पॉरिज। पॉरिज, हैव यू अटेन पॉरिज? थिंक एंड टेल मी। ओके, आई एम कमिंग बैक। कंट्रोल स्टेटमेंट्स और डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, जिसका नाम है सर, कौन कौन से हैं सर हमारे पास? वो है हमारे पास इफ, एल्स, इफ, एल्स, ये होंगे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट में। कंट्रोल स्टेटमेंट भी हमारे पास आते हैं सर, स्विच। सर इसी में आते हैं हमारे पास क्या, गो टू। सर इसी में आते हैं हमारे पास क्या, ब्रेक, कंटिन्यू। ओके, तो ये सारे के सारे स्टेटमेंट, इसमें से कौन सा वर्ड आपको नहीं पता है सर, ये बताइए मुझे। जस्ट आई एम टीचिंग इंग्लिश, ओ आई एम नॉट इंग्लिश टीचर। ओके, बट यू कैन सी हियर, आप यहाँ देख सकते हैं सर। ओके, मैंने क्या बताया कि जो वर्ड्स मैं यहाँ पे लिखा रहा हूँ कोई नया वर्ड्स नहीं है, बहुत फैमिलियर वर्ड्स है, और सी यहीं से जन्म लेता है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट। गॉट इट? अब ये तो सेट ऑफ या फैमिली ऑफ, ये हमारे जो कुछ फैमिलीज थे उसमें ये रिजर्व वर्ड्स आ रहे थे, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे रिजर्व वर्ड्स हैं। जैसे यहाँ देखें, शॉर्ट, आपने लॉन्ग देखा होगा, यहाँ शॉर्ट मिलेगा आपको। ऑटो, इनम, स्ट्रक्ट, ओके, यूनियन, स्ट्रक्ट, यूनियन, उसके बाद टाइप डेफ, etc कर दीजिए। तो ये सारे के सारे क्या है, हमारे रिजर्व वर्ड्स हैं। ठीक है, अब इसका प्रयोग, रिजर्व वर्ड होने का क्या प्रतिबंध लग जाता है वो मैं आपको बताता हूँ, कि इन सारे वर्ड्स का प्रयोग हम प्रोग्राम में जैसे तैसे कहीं भी नहीं कर सकते हैं। दीज आर रिस्ट्रिक्टेड जोन, दीज आर रिस्ट्रिक्टेड जोन, वी कैन नॉट, we will use, definitely we will use, but in only the specific context। जैसे मैंने बताया ना, इट इज केस। तो ये सब सारे के सारे हमारे पास क्या है, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स आएंगे, मैं आपको बताता भी चलूंगा। तो ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, डोंट गेट इट बाय हार्ट। ओके, इसे याद करने की जरूरत नहीं है, बट एप्लीकेशन में जैसे ही आएगा मैं आपसे रिकॉल करवाऊंगा, और डेफिनेटली आप उस वक्त तक क्या देखेंगे, आपको सारी की सारी बातें याद हो जाएंगी 100%। तो हमने जो यहाँ पे वर्ड्स लिखे हैं, इसमें से ऐसा कोई भी वर्ड नया आपको नहीं लगा होगा कि ये न्यू वर्ड है, ऐसा इसका मीनिंग क्या होगा, आपको पता है, पहले से पता है। तो क्या सी लैंग्वेज आप नहीं पढ़ सकते हैं क्या? आसानी से पढ़ सकते हैं, यूं चुटकी में। ओके, एंड 100% आप पढ़ सकते हैं। सो नोट इट डाउन, गॉट इट, कंप्लीटेड। चलिए, थैंक यू। आप हमारे चैनल को अगर तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आ रहा है। थैंक यू, थैंक यू, नेक्स्ट।